इस ट्यूटोरियल में हम सी शार्प में मौजूद लिस्ट और अरे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट के नेम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये एक लिस्ट हो सकती है जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और वो डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही डाटा टाइप से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। उनकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए और उनको हम कलेक्ट करके एक लिस्ट में सेव कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट वेरिएबल्स को, ठीक है। वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास लिस्ट यूज होती है और ये सी शार्प में हमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। इसी के दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास अरे भी होते हैं, ठीक है। अरे भी सेम लिस्ट के जैसा ही काम करते हैं, बट अरे ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते, लिस्ट ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। अरे भी क्या करता है, अरे भी सेम डेटा टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। एक से ज़्यादा डेटा टाइप, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स जो होते हैं सेम डाटा टाइप्स के, उनको स्टोर करने के लिए ये दोनों ही यूज होते हैं, लिस्ट और अरे। लेकिन लिस्ट जो होती है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को खुद से ऐड भी कर सकते हैं और खुद खुद से हम उनको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अरे में जो है, अरे में हम स्पेसिफाई होते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स कि हमने अगर 8 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं तो 8 ही लेने हैं, या अगर 12 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं तो 12 ही लेने हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बट लिस्ट में ऐसा नहीं होता, लिस्ट में कंटिन्यूसली ऐड भी होते हैं और रिमूव भी होते हैं जब हम चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये काम होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके सिंटैक्स को, देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स कैसे है। तो जब भी हम एक लिस्ट क्रिएट करने लगते हैं तो सबसे पहले तो हम एक कीवर्ड यूज करते हैं जो क्या है, लिस्ट। उसके बाद हम एंगुलर ब्रैकेट्स यूज करते हैं और इस एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम डेटा टाइप यूज करते हैं, ठीक है। डेटा टाइप ये वही डेटा टाइप है जैसे कि हमने वेरिएबल्स के लिए यूज की थी, फ्लोट, इंटीजर, गेम ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसफॉर्म, और जिस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स के डेटा टाइप होती हैं, तो वो हम सेम डाटा टाइप यहाँ पर असाइन कर देते हैं इसको, ठीक है, लिस्ट को। अगर मैं इधर फ्लोट लिखता हूँ तो अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स इस लिस्ट के अंदर होंगे वो सब फ्लोट ही होंगे, ठीक है। ये और इसके अलावा गेम ऑब्जेक्ट्स वगैरह और स्ट्रिंग्स नहीं हो सकते वो, ठीक है, वो सिर्फ फ्लोट्स ही होंगे। और उसके बाद हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट्स के बाद हमारे पास लिस्ट का नेम आता है, ठीक है। यहाँ नेम हम कुछ भी रख सकते हैं और उसके बाद हमारी लाइन जो है वो एंड हो जाती है सेमी कॉलन के साथ। तो इसी के साथ ये देखें, ये अभी हमने सिर्फ लिस्ट को डिक्लेयर किया, ठीक है, इसको इनिशियलाइज नहीं किया। हम इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि लिस्ट के बाद हमने डाटा टाइप लिख दी एंगुलर ब्रैकेट्स में, फिर लिस्ट का नेम और उसके बाद इक्वल का साइन डाल के हम न्यू लिस्ट, सेम डाटा टाइप जो हमने यहाँ पर यूज किया, सेम डाटा टाइप यहाँ पर यूज करेंगे। और इसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स के बाद हमने पेरेंथेसिस यूज करनी है, ठीक है। इन पेरेंथेसिस का क्या मकसद है ये हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसके अंदर, इन पेरेंथेसिस के अंदर अगर हमारे पास लिस्ट की जो लिमिट है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, अगर वो हमें पहले से स्पेसिफाइड है कि हमने कितने एलिमेंट्स लेने हैं, तो हम इसमें वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। अरे के थ्रू भी पुट कर सकते हैं और वैसे भी हम इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हमारे पास एम्प्टी ही रहती है, ठीक है, ये जो पेरेंथेसिस है। तो इसे अभी के लिए अब हम एम्प्टी ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने लिस्ट को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। हम इसको इनिशियलाइज इस तरह से करते हैं। और अगर इसकी एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स में क्या देखें, लिस्ट, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो है डाटा टाइप है और इसके अलावा हमारे पास जो हमने लिस्ट का नेम रखा है वो है फैमिली मेंबर्स और इसको इनिशियलाइज किया इक्वल्स टू न्यू लिस्ट और यहाँ पर सेम हमारा डेटा टाइप, ठीक है, जो यहाँ स्ट्रिंग था, यहाँ पर भी हमने स्ट्रिंग यूज किया। एंगुलर ब्रैकेट्स के बाद हमने पेरेंथेसिस यूज करनी और साथ हमने लाइन को एंड कर दिया सेमीकोलन के साथ। इसी के साथ नेक्स्ट जो है इंटीजर टाइप की लिस्ट है हमारे पास, जो जिसका नेम है डिजिट्स और हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है न्यू लिस्ट इंट और हमने पेरेंथेसिस लगाकर इसको एंड कर दिया, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना यूज करते हैं अपनी लिस्ट को, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी सी शार्प स्क्रिप्ट में और यहाँ पर अगर मैं लिस्ट को हमने एक लिस्ट क्रिएट करनी थी, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हमें एक लिस्ट वो चाहिए कीवर्ड, ओके। तो हम यहाँ पर लिस्ट कीवर्ड सर्च करेंगे और उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स और यहाँ पर हम नेम देंगे। तो सबसे पहले हम नेम हम स्ट्रिंग ही दे लेते हैं, स्ट्रिंग, और manually इक्वल्स टू, अब देखें मैं साथ ही यहाँ पर इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम चाहें तो इनिशियलाइज ना करें, यहाँ से हम इस तरह से इनिशियलाइज इसको ना करें अगर हम नहीं चाहते। तो अब हम अगर सेव करने के बाद वापस से अपनी गेम पर जाएं तो अब देख सकते हैं, बट अभी यहाँ पर कुछ नहीं शो होगा क्योंकि देखें हमने यहाँ पर मॉडिफाइड नहीं ऐड किया। अगर मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ तो आप हम इसका इंटरफेस भी देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस किस तरह से हमारे पास इंस्पेक्टर में शो होता है।
तो ये कंपाइल होने के बाद यहाँ पर इसका इंटरफेस शो हो जाएगा हमें। ओके, तो ये देखें लिस्ट का इंटरफेस हमारे पास इस तरह से शो होता है, जैसे वेक्टर्स का और स्ट्रिंग्स का, बूल का, सबका डिफरेंट होता है, इस तरह से लिस्ट का भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर एक छोटा सा एरो है, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो देखें यहाँ से हम कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से। देखें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें एलिमेंट 0, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3। अब आपने एक चीज नोट करनी है कि यहाँ पर एलिमेंट 0 से फर्स्ट एलिमेंट इसका स्टार्ट होता है, एलिमेंट 1 से नहीं, ठीक है। तो ये आगे जाके काफी ज्यादा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि 0 से स्टार्ट करना है इसको, 1 से नहीं स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास ये लिस्ट का इंटरफेस होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने लिस्ट जो है उसे क्रिएट कर दिया। अगर हम इसको इनिशियलाइज भी करना चाहें तो हम इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन हम कर सकते हैं लिस्ट स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पर देखिए हमने पैरेंथेसिस में इसको क्लोज कर दिया, तो हमारी लिस्ट भी इनिशियलाइज हो गई। और इसी के साथ हम लिस्ट में कुछ स्ट्रिंग्स ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखें, अभी तो ये हमारे पास, अगर हम इंस्पेक्टर से ऐड नहीं करते तो ऑब्वियसली हमारे पास ये बिल्कुल एम्प्टी लिस्ट है, लेकिन हम चाहें तो कोडिंग के थ्रू भी इसको इसमें एलिमेंट्स जो हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं। उन्हें ऐड किस तरह से करते हैं, अगर हम स्टार्ट मेथड की बात करें, स्टार्ट मेथड में हम इसको कुछ असाइन करें वेरिएबल, कुछ नेम। देखें यहाँ पर अभी मैं इसको 0 ही कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमें इंस्पेक्टर से नहीं हम असाइन करेंगे, हम अपनी स्क्रिप्टिंग से असाइन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम अपने लिस्ट का नेम लिखते हैं फैमिली मेंबर्स। ओके, फैमिली मेंबर्स के बाद हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे डॉट ऐड। ओके, डॉट ऐड जो है ये एक मेथड है। अगर मैं इस पर F12 प्रेस करूँ तो देखें लिस्ट जो हमारे पास क्लास है इसके अंदर ये मेथड है, ठीक है, ऐड। और ये कुछ टी आइटम्स जो है उनको ऐड कर लेते हैं। तो ये आइटम्स को ऐड करने के लिए, यानी कि एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए यूज होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। लेट्स से अगर मैं नेम दूँ यहाँ पर पर्सन 1। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पर्सन 1 जो है इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसी के साथ अगर मुझे दोबारा से कुछ पर्सन ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, इस तरह से हम डिफरेंट, अभी क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग की लिस्ट आई है तो इस तरह से हम ऐसे ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें 5 जो है उन्हें ऐड कर लिया, तो मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ। अभी के लिए लिस्ट एम्प्टी है स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि अभी हमने कुछ नहीं फिलहाल नहीं किया। जैसे ही स्टार्ट मेथड रन करेगा तो हमारे पास ये लिस्ट जो है इसमें ये पर्सन जो है, जो हमारे पास पर्सन है, ये ऐड हो जाए। ओके, तो अब हम अपने लिस्ट को चेक करते हैं। ओके, तो अभी देखिए हमारे पास 0 है, बट जैसे ही हम प्ले करते हैं गेम को तो हम देखते हैं कि हमारी लिस्ट जो है उसमें ऐड होते हैं नहीं। ओके, तो देखिए यहाँ पर 5 एलिमेंट्स शो हो गए। और अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको दिखाऊं तो देखें पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन। ओके, तो इस तरह से हम एलिमेंट्स जो हैं इनको ऐड कर सकते हैं लिस्ट में। और अगर हम रिमूव करना चाहें तो हम रिमूव भी कर सकते हैं। लेट्स रिमूव द एलिमेंट्स। ओके, तो अगर मैं लास्ट के 2 एलिमेंट्स को रिमूव करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, हम किस में रिमूव करेंगे, चले हम फोर्स के साथ ही रिमूव कर देते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे हम, वो होती है रिमूव, ठीक है। रिमूव प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, ये जो भी एलिमेंट हम इधर देते हैं तो इसको रिमूव कर देती है। ओके, तो अब हम कंट्रोल एस करेंगे और वापस से जाएंगे अपने। ओके, तो अब हम अपनी गेम प्ले करते हैं। पहले इसको कंसोल को क्लियर कर देते हैं। बट कंसोल को क्लियर, जब ये ऑटोमेटिक गेम हमारी प्ले होती है तो ऑटोमेटिक क्लियर क्लियर हो जाता है कंसोल, ठीक है, तो हमें इस तरह की ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखें हमने कहाँ पर इसको ऐड किया है, जब हमारा स्विच ट्रू होगा और इसके साथ नंबर ऑफ फोर्सेस जो हैं वो 13 के इक्वल होंगे, तभी हमारे पास ये दोनों एलिमेंट्स रिमूव होंगे, साथ फोर्स भी ऐड होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास टोटल एलिमेंट्स हो गए। अब मैं स्विच को ट्रू करता हूँ और इसके साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 13 करता हूँ। ओके, तो देखें जैसे मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 13 किया तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर रिमूव हो गए हैं। और अब हमारी बॉल पर भी फोर्स जो है वो कंटिन्यूसली ऐड होगी, ठीक है। देखें कंटिन्यूसली उसका इंक्रीज होगा। तो दैट्स इट। आपने देखा इस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, और रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी यूज करके डॉट ऐड और डॉट रिमूव। यहाँ पर हम नेम लिखेंगे लिस्ट का, तो इस तरह से हम
यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसमें देखें, इसमें डिफरेंट हम ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे अभी तो मैंने स्ट्रिंग की ये ली है लिस्ट, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं गेम ऑब्जेक्ट्स की भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर मैं इसको गेम ऑब्जेक्ट्स, ओके, और यहाँ पर हम कर देते हैं बॉल्स, तो देखें यहाँ पर इनिशियलाइज भी हमें इसको ठीक करना होगा। बट अगर हम इनिशियलाइज नहीं करते, इसी तरह से इसमें ऐड करते हैं, तो क्या होगा, अ, अब ऐड करने के लिए देखें हम स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, बट स्क्रिप्टिंग के थ्रू हमें टैग से गेट करना होगा कंपोनेंट्स को, और इसके अलावा हमें फॉर लूप वगैरह लगाने होंगे। तो हम एक काम करते हैं, अभी के लिए इसको हम अ, यहाँ से इंस्पेक्टर से असाइन कर देते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। फ्यूचर में हम सब लिस्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम यहाँ पर असाइन नहीं करेंगे, यहाँ से उनके इंस्पेक्टर से असाइन नहीं करेंगे। तो ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम इसके अंदर कुछ बॉल्स जो है हमारी, हम उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको पैडलॉक पर क्लिक करके इसको hold करेंगे, और फॉर एग्जांपल अगर 10 बॉल्स की बात करें, 10 बॉल, तो हम 10 की 10 बॉल्स यहाँ पर साइन करेंगे। इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे 10 के 10 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर असाइन हो गए हैं बॉल्स के। और अगर अब हम चाहें तो हम इसको कंट्रोल एस करके यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, स्टार्ट मेथड के अंदर डिबग डॉट लॉग। बट अभी के लिए हम डायरेक्ट इनके नेम नहीं प्रिंट कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमें फॉर ईच लूप यूज़ करना होगा या फॉर लूप यूज़ करना होगा, ठीक है। तो वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, तो वो आगे जाके हम डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के लिए हम डीबग स्टेटमेंट को रहने देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करके चलते हैं अपने गेम में। और यहाँ पर हमारे पास ये सब तो असाइन है, तो प्ले करने की हमें ज़रूरत नहीं। हम एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट चल मूव ऑन करते हैं अपने अरे के ऊपर, ठीक है। अरे किस तरह से काम करते हैं, तो देखिए अरे का जो सिंटैक्स है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। इसमें जो डाटा टाइप है उसे हम सबसे फर्स्ट में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ही आइडेंटिफाई करती हैं कि ये अरे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करेंगे तो सिंपल ये एक वेरिएबल बन जाएगा। जैसे कि एक वेरिएबल होता है हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल, तो हम क्या लिखते थे, गेम ऑब्जेक्ट यानी कि वेरिएबल टाइप और उसके बाद वेरिएबल नेम, ठीक है। लेकिन उसी में ही अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स इस तरह से ऐड कर दें, तो वो ही हमारे पास एक अरे बन जाता है, ठीक है। वो गेम ऑब्जेक्ट उस टाइप के, अब मल्टीपल गेम ऑब्जेक्ट्स हम इस एक ही वेरिएबल यानी कि इस अरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर हम इसको इनिशियलाइज करने के बारे में बात करें, तो देखें डाटा टाइप, अरे के बाद हमने क्या किया, इक्वल्स टू न्यू डाटा टाइप, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर कुछ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं, जैसे 2 3 4 5 10 11 12, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आ सकते हैं यहाँ पर, इंटीजर्स सब यहाँ पर आ सकते हैं। और इसके साथ इसका एक दूसरा मेथड भी है। इसका दूसरा मेथड क्या है, इसको इनिशियलाइज करने का, देखें इक्वल्स के बाद हम क्या करते हैं, हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम खुद से ही यहाँ पर असाइन कर देते हैं, ठीक है। ऊपर वाले में देखें हमने सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही डिफाइन किया था कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, लेकिन इसमें हम एक्चुअल एलिमेंट्स जो हैं उनको यहाँ पर असाइन कर देंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास फ्लोट की लिस्ट होती है, ठीक है, फ्लोट का अरे होता है, तो देखिए हम यहाँ पर डाटा टाइप क्या था, फ्लोट, और उसके अलावा यहाँ पर फ्लोट्स आ जाते हैं कुछ 0.5 0.6 0.8 और सोन, इस तरह से हमारे पास ये चलता था। तो इसको यूज़ करते हैं हम अपनी स्क्रिप्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम एक पब्लिक एक अरे ऐड करते हैं, और ये अरे हम ऐड करेंगे फ्लोट्स का, ठीक है, फ्लोट, और इसका हम नेम दे देते हैं इक्वल्स टू। अब हमने इसको इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज हमने दो तरीकों से देखा था। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला तरीका है यूज़ करते हैं और उसको इनिशियलाइज करते हैं, फ्लोट, और यहाँ पर हम इसके अंदर लेट्स से 5 वैल्यू दे देते हैं, ठीक है।
तो देखें ये भी हमारे पास इनिशियलाइज हो गया। अगर मैं कंट्रोल एस करूँ और अपनी गेम पर जाऊँ तो यहाँ पर आप देखिएगा किस तरह से हमारे पास अरे शो होगा। ओके, तो देखें डिजिट्स और इसके अंदर हमारे पास 5 नंबर शो हो गए, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 यहाँ पर स्पेसिफाई की। ओके, तो अभी देखें ये बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर वैल्यू भी असाइन कर देते हैं। अब अगर मैं इसको एक मरतबा कमेंट करने के बाद सेव करूंगा और उसके बाद इसको अनकमेंट करूंगा ताकि इसका रेफरेंस यहाँ से डिलीट हो जाए। और अब हम यहाँ पर इसको इस मेथड से इनिशियलाइज करें। लेट्स से पॉइंट 2, और यहाँ पर हमने एफ जरूर यूज़ करना है क्योंकि हम इसको बताएंगे कि ये फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। 0.5 एफ, या इसके अलावा इंटीजर भी हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल 5 एफ, सॉरी इसी तरह से 12.5 एफ। ओके, तो मैंने यहाँ पर 4 वैल्यूज जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने गेम में। ओके, तो ये देखें यहाँ पर डिजिट्स में हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ गए हैं, और अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो देखें यहाँ पर हमारे पास 0.2, 0.55 और 12.5 इस तरह से सारे एलिमेंट्स जो हैं वो शो हो गए हैं। हम इसको जो इनिशियलाइज करने का इसका प्रोसेस है, हम इसको स्टार्ट में भी कर सकते हैं, अपडेट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास अरे होता है, ठीक है। अरे में हम अगर हम इसको ऐड कर दें तो देखें बाकी जो है हमारे पास सेम वैल्यू जो लास्ट की थी वही प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास लिस्ट में भी है, लिस्ट में भी अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो देखें जो लास्ट था हमारे पास वही अगेन बढ़ जाता हूँ। तो इसको भी मैं यहाँ से 15 कर सकता हूँ, ये जितने भी मुझे चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखें ये थी हमारे पास लिस्ट और अरे, इनका डिस्प्ले हमारे पास इंस्पेक्टर के अंदर, और हम ये काफ़ी ज़्यादा हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है।